Okay, good evening, students. Hi, everyone. So let's start, students. We're going to start with our today's lecture of this crash course. और हम लोग ने मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था इंग्लिश टू फ्रेंच सेंटेंसेस करने के लिए. सो आई एम गोइंग टू ओपन दैट पार्ट. और थोड़े बहुत सेंटेंसेस, सारे तो नहीं स्टूडेंट्स, बट मैं ट्राई करूंगा थोड़े बहुत सेंटेंसेस सॉल्व करने के. और मैं आप लोग को आगे थोड़ा थोड़ा रोज होमवर्क देते जाऊंगा, ठीक है. सो आप लोग ट्राई करते जाना. सो थोड़े बहुत जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं 13th वाला पे फिलहाल एक बार सॉल्व कर रहा हूँ. मुझे किसी ने तो बताया 13 वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. इट सेज वी रेड एन आर्टिकल ऑन फ्रेंच क्यूजीन. सो वी रेड है ना स्टूडेंट्स, इट इज पास्ट टेंस. तो पास्ट कंपोजिशन में रूल क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब avoir एंड पास्ट पार्टिसिपल. व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल? लीड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ल्यू. लू. ओके, तो वी रेड अब एन आर्टिकल, तो अन आर्टिकल, आर्टिकल से मास्कुलिन नाउन, इसलिए अन आर्टिकल आएगा. वी रेड एन आर्टिकल ऑन, तो सुर ला. या सो स्टूडेंट्स पहले नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा. सुर ला क्विजीन फ्रांसेज. और क्विजीन यहाँ पे फेमिनाइन है. क्विजीन फेमिनाइन, देखो यहाँ पे ला हो गया. क्विजीन क्विजीन फेमिनाइन है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए ला क्विजीन आएगा. और फ्रांसेज में भी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्या आएगा? फ्रांसेज में भी क्या आएगा? एक्स्ट्रा ई आएगा. ठीक है, चलो. और यहाँ पे फ्रांसेज में सी सेड आ जाएगा. क्या ना आपको समझा ये 13th वाला? Sir, in a French article is article only, or there's some other word? Oh, same word. Okay, and for cuisine, what do you call it in French? Cuisine, what do you call it? Okay, same Cuisine. it is? Same Yes, as English? yes, yes. Okay, understood now. चलो चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. 18th one some. ओके, किसी ने तो 18 बोला था ना आई गेस पहले, वैष्णवी ने. Yes, sir. चलो 18 करते फिर 19 करें, ठीक है. डू नॉट पुट द फ्लावर्स इन द वास. अच्छा, टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस? Imperative. इंपेरेटिव. कमांड है और नेगेटिव फॉर्म में. कमांड है नेगेटिव फॉर्म में. डू नॉट पुट, बताओ कौन सा वर्ब आएगा? वर्ब कौन सा आएगा? Metro. वेरी गुड बेटा. मैत्र मतलब टू पुट या टू प्लेस होता है, बराबर. टू पुट टू प्लेस होता है. चलो, तो मैत्र का करेंगे. कमांड कैन बी गिवन ओनली इन. वेरी गुड. तो कमांड कैन बी गिवन टू, नो या वो फॉर्म. बस ये तीन ही हो सकते हैं बच्चे लोग. तो मैं यहाँ पे कौन सा टू फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है. METS. और मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको नेगेटिव करना है. नेगेटिव करना है ना, तो इसके आगे पीछे नपा डाल दूंगा. वर्ब के आगे पीछे नपा. न मैथ पा. तो स्टूडेंट्स ये जो न मैथ पा लिखा है उसके अंदर टू नॉट पुट, ये तीन वर्ड मेरे आ गए. सबको समझ गया? तो क्या करने का, जब भी सेंटेंस सामने आएगा बच्चे लोग, पहले आप लोग डिसाइड करो कि कौन सा टेंस है. आप ये डिसाइड करो कि कौन सा वर्ब है. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि टेंस तो कमांड देना है जो नेगेटिव फॉर्म में है, और वर्ब हमारा मैत्र है, तो मैंने ट्यू फॉर्म में कमांड दे दिया. डू नॉट पुट न मैथ पा. द फ्लावर्स, तो LES और फ्लोर. बाद में सेंटेंस, बाद में क्या आगे वर्ड टू वर्ड करना है. दो ला वास. वास इज द सेम वर्ड, सो वी कैन राइट दैट. डॉलर वास. इट्स अ फेमिनाइन नाउन. सो न मैथ पा ले फ्लोर डॉलर वास. ओके वैष्णवी? वो फॉर्म में चलेगा? या परफेक्ट. अगर वो फॉर्म में करोगे ना आप लोग, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? METTE हो जाएगा. न मेते पा. या दौड़ेगा बेटा. बट नू फॉर्म में नहीं कर सकते. मेतो मत लिखना, वो नहीं चलेगा. ओके, जब कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है तो आप टू फॉर्म में करो या वो फॉर्म में करो, आपको राइट मिलेगा. चलो 19th वन. somebody, ये हमने 19, अच्छा ये वाला जो भी हमने किया वो 18th वन था, सॉरी. अब हम जो करने वाले वो 19th वन करने वाले. इट सेज हैव यू पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज. अगेन पहले तो आपको टेंस डिसाइड करना है. हैव यू पुट, तो स्टूडेंट्स इसको हम पास्ट टेंस कंसीडर कर रहे हैं. PUT पुट है ना, तो वापस पास्ट से कंपोज है. रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. बताओ इधर में मैं कौन सा वर्ब यूज करूंगा? वापस मैत्र ही आएगा ना. टू पुट सेम वर्ब है. मी आएगा. अच्छा, कौन सा? Me. सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? ट्यू फॉर्म. तो ट्यू फॉर्म. तो स्टूडेंट्स ट्यू आ का मैंने उल्टा कर दिया. उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. आत्यू. मैत्र का पास्ट पार्टिसिपल मी आएगा. आत्यू मी, मतलब इसका मतलब डिड यू पुट हो गया, या हैव यू पुट द वेजिटेबल्स. तो ले लेग्यूम. डोंट लव फ्रीशो. फ्रीशो करके भी एक वर्ड है. लेग्यूम में ई एक्यूट आएगा बच्चे लोग. लेग्यूम में ई एक्यूट आएगा. यस सर. वो यूज किया तो अगर आपने वो फॉर्म यूज किया बच्चे लोग तो चलेगा ना. आपका स्टार्टिंग में आवे वो हो जाएगा. आवे वो, बाद में पूरा सेंटेंस सेम आएगा. बस आवे वो मी ले लेग्यूम डॉलर फ्रीशो, बाकी सब कुछ सेम आएगा. ओके, चलो ग्रेट. एनीबॉडी वांट्स मी टू सॉल्व एनी अदर सेंटेंसेस? ये जो फर्स्ट 20 सेंटेंसेस थे स्टूडेंट्स, उसमें से मैं आपको पूछ रहा हूँ. 11th वन. आई एम नॉट ईटिंग द केक एज आई एम नो लॉन्गर हंग्री. ओके बेटा, चलो 11th वन भी कर लेते हैं. सो
I am not eating. Again, what's the tense of the sentence? Present. जब प्रेजेंट टेंस है ना, तो je ne mange pas, manger वर्ब है, manger means to eat होता है, तो और मैंने नेगेटिव कर दिया, नॉट है तो नेगेटिव कर दिया, je ne mange pas, I am not eating ध, देखो उन्होंने स्पेसिफिकली ध लिखा हुआ है, तो ध लिखा तो हम एल लिखेंगे, लगातो, je ne mange pas लगातो, ए सर्कमफ्लेक्स आएगा, मैं कर दूंगा वहां पे, je ne mange pas लगातो, as कॉम, कॉम मतलब एज होता है, I am no longer hungry, बताओ ये no longer कौन सा नेगेशन है, no longer प्लू है ना, Two तो है sir. je ne plus, मैंने यहाँ पे न पानी डाला है और न प्लू डाला है, और टू बी हंग्री के लिए स्टूडेंट्स आवर वर्ब आएगा, आवर फा, देखो एक एक्सप्रेशन है, तुम लोग ने किया या नहीं किया पता नहीं, 11th में पढ़ा था, आवर फा मतलब टू बी हंग्री, मतलब इंग्लिश में हम टू बी बोलते हैं, बट फ्रेंच में हम आवर वर्ब यूज करेंगे, आवर वर्ब, इसलिए मैंने यहाँ पे आवर वर्ब यूज किया, je ne, ai आवर वर्ब है, तो और आवर वर्ब के पहले न और बाद में प्लू, तो je ne plus Right. और faim, FAI, faim मतलब हंग्री होता है, so je ne mange pas le gâteau, gâteau पे ए सर्कमफ्लेक्स आएगा स्टूडेंट्स, अभी मैं gâteau पे ए सर्कमफ्लेक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, इस je ne mange pas le gâteau comme je n'ai plus faim, चलो किसको डाउट है कुछ? Sir, SWSUIS won't come anywhere. नो Because just is means I am, na? नहीं बेटा, एक्सप्रेशन है, avoir faim मतलब टू बी हंग्री, तो आपको यहाँ पे avoir वर्ब यूज करना है, Sir, why not hetero? because it is an exception. Okay. So excuse me. Yes, So in the 10th sentence, all the dishes together. So for together, we use the verb on word ensemble. yes बेटा, And if they might be all together, so what is the verb for it? Word all for it? together, Yeah, all together. बेटा इधर वो तो मुझे नहीं पता ऑल टुगेदर क्या होता है, यहाँ पे ओ एंड आएगा, nous servons, प्रेजेंट टेंस है, nous servons ऑल ना, तू ले तो TOUS ले प्लाट, क्योंकि प्लाट मैस्कुलिन प्लूरल है इसलिए मैंने TOUS लिखा, तू ले प्लाट और ensemble, ये इसका मतलब है। अब आपने क्या बोला मुझे नहीं समझा, बाकी तो आपने क्या बोला? नहीं यही पूछ रहा था, together को ensemble बोलेंगे। हाँ ensemble बोलेंगे, यस। यस अजित, टेल मी व्हाट हैपेंड? सर 19th वाले में मैत्र का MIS क्यों हुआ? बेटा बिकॉज व्हाट इज द रूल फॉर पासिव कंपोजिट? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस कंजुगेशन Plus ऑफ avoir conjugation. प्लस पास्ट पार्टिसिपल। Past. तो बेटा मैत्र का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? It's an exception. Me. इट इज हाँ, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक्सेप्शन दिया हुआ बेटा, मैत्र का पास्ट पार्टिसिपल मी होता है। okay. Sir, 12th one बताओ। He gave a good tip. Now what's the tense of the sentence? 12th one. Again passive subject pronoun conjugation of avoir plus past participle. बताओ कौन सा verb use करेंगे हम लोग यहाँ पर? To give. What is the verb to give? Doने. या दोने मतलब to give होता है स्टूडेंट्स, बराबर। तो इल आ DONNE acute आ जाएगा, ये acute मैं करूंगा बाद में थोड़ी देर में। इल आ ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? इल आ दोने मतलब he gave a good tip। तो pourboire मतलब स्टूडेंट्स टिप होता है, ये एक वर्ड है pourboire जो लर्न कर लो, मतलब टिप होता है। टू द वेटर, ओ सर्वर मतलब टू द वेटर, ठीक है। यहाँ पे जो दोने है ना बेटा, दोने पे ई एक्यूट आ जाएगा बस। सर वेटर को गासो भी बोलते हैं ना? या गार्सो लिखो तो भी राइट मिलेगा, चलेगा। ओके सर। तो इला दोने, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आई गेस काफी है, थोड़ा बहुत जनरल डिस्कशन हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आप लोग को दूंगा ना, दैट विल बी फ्रॉम ओनली फ्रॉम सेकंड चैप्टर। तो आप लोग पहले सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसका इंग्लिश टू फ्रेंच ट्राई करना। इज दैट ओके? साजिद आपका हो गया कि अभी कुछ आपको अभी भी डाउट है बेटा? नहीं हो गई। तो यू हैव टू, आपने रेज हैंड किया हुआ अब तक? अच्छा, ओके तो फिर या स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को थोड़े 20 सेंटेंसेस दे दिए थे इंग्लिश टू फ्रेंच करने के लिए, तो सिमिलरली इन आफ्टर एवरी लेक्चर व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू फ्यू सेंटेंसेस टू सॉल्व एज इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिलहाल आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोग को बाई चांस कुछ, देखो आप लोग है ना टेक्स्ट बुक यूज करो तो भी चलेगा, आप इंटरनेट यूज करो तो भी चलेगा। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू आर मेकिंग एन एफर्ट, एंड व्हेन यू आर सिटिंग, मैं अगर करवाता हूँ ना, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, बट जब आप खुद बैठ के कर रहे हो, आप इंटरनेट सर्च कर रहे हो, आप टेक्स्ट बुक में ढूंढ रहे हो, आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर ओन ब्रेन्स, सो इट इज नॉट अ वेस्ट एट ऑल। आई एम टेलिंग यू, 100 नहीं 200 सेंटेंस खुद से कर लोगे यार, एग्जाम में 4 ही तो सेंटेंस लिखने हैं, तो मुझे लगता है 200 सेंटेंस कॉपी कर लोगे तो 4 सेंटेंस तो तुम लोग खुद से लिख पाओगे। ओके सो पढ़ो, तुम लोग एकदम परफेक्ट जा रहे हो, थोड़ा बहुत जो कॉपी कर रहा है अग्री को हर बच्चा करता है, सो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर रॉन्ग। Sir, but this is cheating, na? Copy.
Is cheating? Yana, just shut your mouth when I'm talking something important. Okay, okay. सो स्टूडेंट्स उस हिसाब से आगे बढ़ो आप लोग। और हाँ चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ फिलहाल, मुझे जो पढ़ाना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में आई गेस थर्ड चैप्टर के थोड़े टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, एम आई राइट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ देखो काफी है ना, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स लोग ने अभी अभी भी ज्वाइन किया है, पीछे से भी ज्वाइन किया है। मतलब जिन बच्चों ने पीछे से भी ज्वाइन किया था ना, तो आई हैड टेकन देयर एडमिशंस। वो थोड़े ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 3 लेक्चर के बाद या 4 लेक्चर या 5 लेक्चर के बाद वो लोग ने ज्वाइन किया फिलहाल अभी हमको। तो उन सारे बच्चों से मेरा पर्सनली तो बात किसी से भी नहीं हुआ है ऑनेस्टली, बट या सो माय प्लान इज स्टूडेंट्स कि मैं एक बार अगर सिलेबस हो भी जाता है, जैसे मैं अभी आज 4th चैप्टर का ग्रामर टॉपिक करवाने वाला हूँ। अच्छा बताओ 3rd चैप्टर में कोई ग्रामर टॉपिक छोड़ा है क्या मैंने? लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया था 3rd चैप्टर में, प्लीज रिमाइंड मी। हमने रिफ्लेक्सिव वर्ब का वर्ड कंप्लीट किया था, दैट्स इट। चलो आई वांट यू टू गाइस टू कम ऑन पेज नंबर 80, समवेयर 80 के आसपास हम रिफ्लेक्सिव वर्ब है, मुझे इतना पता है। हाँ तो उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरा प्लान क्या है, मैं अभी कंप्लीट करूंगा 4th चैप्टर ग्रामर, फिर से 1st चैप्टर 2nd चैप्टर का वापस हम करते जाएंगे बोर्ड एग्जाम तक। एंड वी आर कंडक्टिंग मेनी लेक्चर्स, तो ऐसा कोई प्लान नहीं कि एनीवेयर आई एम प्लानिंग टू स्टॉप द लेक्चर्स। बोर्ड एग्जाम तक मैं आप लोग के लेक्चर्स लेने जाने वाला हूँ। साइड में मैं एक्स्ट्रा वर्कशीट्स भी दे जा रहा हूँ, ताकि जो बच्चों ने स्टार्टिंग से हमको ज्वाइन किया हुआ है उनका भी आगे के प्रैक्टिस हो जाए। ओवरऑल आई मेक श्योर दैट आई कीप यू गाइज एंगेज विद सम अदर एक्टिविटीज थ्रू आउट द टाइम। और या चलो तो अभी पेज नंबर 80 तक तो हमारा, अच्छा हाँ पेज नंबर 81 आई गेस वी हैव टू कम ऑन पेज नंबर 81। सो हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक स्टूडेंट्स हम लोग ने रिफ्लेक्सिव वर्ब वाला पार्ट कंप्लीट किया था। डू यू गाइस एग्री विद दैट? Yes, sir. B and C we have to do today. अच्छा अभी हम लोग को स्टूडेंट्स नेगेशन वाला पार्ट करना है। सो नेगेशन वाले पार्ट के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड में भी कुछ नेगेशंस किए थे, और 12th के 3rd चैप्टर में भी हम लोग को कुछ नेगेशंस दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साथ में सारे नेगेशंस रिवाइज कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू ओपन अ वर्ड फाइल। मेरे वर्ड फाइल के अंदर सारे नेगेशंस की एक लिस्ट लिखी हुई है। सो या जस्ट गिव मी 1 मिनट। तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, पेज 83 के ऊपर दिया हुआ है 0 चैप्टर में भी कुछ नेगेशंस दिया हुआ है। कैन समबडी फाइंड मी द पेज नंबर ऑन 0 चैप्टर? कुछ नेगेशंस दिए हुए हैं, 4 ही दिया हुआ है, शामे रिया दिया हुआ है। प्लीज फाइंड ऑन 0 चैप्टर एंड टेल मी पेज नंबर। ये वर्ड फाइल ओपन होने में मे बी शायद थोड़ा सा टाइम जाएगा, हल्का सा। Page number 18. Page number 18. या पेज नंबर 18 ना। चलो तो स्टूडेंट्स जो लोग कर रहे हैं वो लोग पेज नंबर 18 पे भी आ सकते हो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है जामे मतलब नेवर होता है, रिया मतलब नथिंग होता है, रिया इज नथिंग, न प्लूज नो लॉन्गर होता है, न पा खाली न पा नॉर्मल वाला न पा होगा तो स्टूडेंट्स नॉट होगा। तो वो सारी चीजें वहां पे दी हुई है, आप 2 मिनट रिवाइज करो, ये वर्ड फाइल ओपन होगा। आई हैव फेथ इन दिस वर्ड फाइल कि होगा। ओके चलो कंग्रेट्स। ओके वन सेकेंड। Let's see. Okay. Shall I got it? देखो स्टूडेंट्स ये नेगेशन वाला टॉपिक है हमारा, और इसमें सारे नेगेशंस अगर आपको चाहिए तो आप लोग नोटबुक में कॉपी कर देना। ये सारे नेगेशंस जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा बहुत स्प्लिट होके दिया हुआ है। ला नेगासियो व्हिच मींस नेगेटिव्स, फर्स्ट न पेसन। अच्छा आप लोग को पता है ना वर्ब के पहले न आता है और वर्ब के बाद नेगेशन आता है। जैसे अगर आज की अगर आप लोग देख लो, देखो आपके क्वेश्चन में आया था आई एम नो लॉन्गर हंग्री, आप लोग ने देखा था आई एम नो लॉन्गर हंग्री जो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स देखो नो लॉन्गर के लिए कौन सा वर्ड है बताओ, टेल मी। एग्जैक्टली देखा यहाँ पे लिखा हुआ है न प्लू, तो ज ने प्लू। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन। अगर मुझे बोलना आई नेवर ईट, अगर मुझे ऐसा कुछ बोलना है दैट आई नेवर ईट, चलो बताओ ना आई नेवर ईट, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, टेल मी। या वेरी गुड, ज न मॉन जामे। तो बेटा तो पानी आएगा, ऐसा सुन के हर जगह पा आना ही चाहिए। अगर बाकी कोई नेगेशन आएगा तो फिर पानी आएगा, ज न मॉन जामे, समझ रहा है। अगर मैं बोलूंगा आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर,
बताओ इसमें कौन सा वर्ब है, वर्ब कौन सा होगा स्टूडेंट्स, वर्ब कौन सा वर्ब है? आलेर आलेर गोइंग मतलब आलेर वर्ब हो गया। तो चलो वे, पहले फॉर्म में लिखा, प्रेजेंट टेंस है वे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे पीछे नपा लगाना है, न और नेगेशन। तो बताओ न कौन सा नेगेशन लगेगा, बताओ? नल पार्ट नलपा न्यूल पार्ट। ओके, न्यूल पार्ट हो गया। डैम योर प्रोनाउंसिएशंस। चलो न्यूल पार्ट, ज न वे न्यूल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ज न वे न्यूल पार्ट इज बेसिकली वर्ब के पहले न आ गया और वर्ब के बाद नेगेशन आ गया। सबको समझ रहा है? आई यस यू नो नथिंग जॉन स्नो, यू नो नथिंग। तुम लोग किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? चलो जान दो, ये बहुत, हाँ तो ये बहुत फेमस डायलॉग है। चलो बताओ, यू नो नथिंग जॉन स्नो, अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा? तो ट्यू आएगा स्टूडेंट्स, ट्यू। और SAIS मतलब नो हो गया, नो। सावर अपना, सावर मींस टू नो। अच्छा अब बताओ नथिंग के लिए कौन सा वर्ड आएगा? रिया या सो न रिया, सो यू नो नथिंग जॉन स्नो, तो ट्यू न से रिया। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन। अगर मुझे बोलना है देयर इज नो वन इन द रूम, देयर इज नो वन इन द रूम, यार कैप्स ऑन था, या देयर इज नो वन इन द रूम। तो पहले मुझे बताओ देयर इज के लिए कौन सा वर्ड आएगा, देयर इज के लिए कौन सा वर्ड आएगा? इलिया या परफेक्ट, इलिया आएगा। ग्रेट, तो इलिया आ गया स्टूडेंट्स। अब इधर भी क्या करना है, वर्ब के पहले यहाँ पे न और यहाँ पे कौन सा नेगेशन आएगा? नो वन, पेरसॉन। तो इन यहाँ पेरसॉन, फिर बाकी डॉलर साल, ये तो नॉर्मल बाकी सब कुछ सेम आएगा, डॉलर साल। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन। चलो ठीक है, इतना काफी है। अच्छा आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, आई एम नाइदर गोइंग टू फ्रांस नॉर कैनेडा। चलो गोइंग मतलब स्टूडेंट्स क्या आएगा? वे मतलब आई एम गोइंग हो गया। अब नेगेशन डाला, बताओ नेगेशन कौन सा आएगा? नो नी या सो वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नी आएगा ना, नी। तो न नी फ्रांस और नी कैनेडा। तो je ne vais ni France ni Canada. I'm neither going to France nor Canada. चलो किसी को डाउट है? ओके, इतना काफी है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गिविंग यू टाइम टू कॉपी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट्स अभी ये जो स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है ना आपके सामने, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है न पेर्सन, नोबडी और नो वन। फिर न नी मतलब नाइदर नॉर होता है, न पा मतलब नॉट होता है, न जामे नेवर होता है, न रिया मतलब नथिंग होता है, न प्लू इज नो लॉन्गर नॉट एनीमोर, न न्यूल पाथ इज नोवेयर नॉट एनीवेयर, एंड न क, हाँ न क वाला एक लेते हैं। चलो न क मतलब नथिंग या ओनली पर होता है। तो ऐसा था बॉयज ओनली ईट चॉकलेट। चलो ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, बॉयज ओनली ईट चॉकलेट्स। चलो तो क्या आएगा? ले गार्सों ओनली ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? न का मतलब ओनली या नथिंग बढ़ता है, तो न मॉन्श को आएगा, मतलब वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद क। ठीक है, दे शोकोला फुल स्टॉप, दे शोकोला। सर वॉइस Yes, नॉट, सर ऐसा ना चाहिए कि वॉइस नॉट ओनली एट, या बेटा वो इसमें ऐसे नॉट वर्ड नहीं आया तो बेटा नॉट देखो ये जो न क है ना, सच्ची में नेगेशन है भी नहीं, क्योंकि बॉयज बाकी सब चीज नहीं खाते पर चॉकलेट्स तो खाते हैं, तो देखा जाए तो चॉकलेट तो खा रहे हैं ना वो। तो मतलब न क तो सच्ची में तो यहाँ पे नेगेशन वाली फीलिंग दे भी नहीं रहा, बिकॉज चॉकलेट्स क्या वो खाता है कि नहीं खाता है? यस खाता है। ओके, न क मतलब ओनली, इसका मतलब ओनली होता है, तो इट डज नॉट इवन गिव द इफेक्ट ऑफ बीइंग अ नेगेटिव। आई गेटिंग माय पॉइंट? पर अगर सर ऐसा हुआ बॉयज नॉट ओनली ईट चॉकलेट्स, अरे हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला थोड़ा टॉपिक कर रहे हैं इंग्लिश में, वो टॉपिक ऐसा कोई सर टॉपिक ऐसा नहीं है है। ना, बॉयज ईट नथिंग बट ओनली चॉकलेट्स। तो बेटा इसका मतलब वही है, न का मतलब नथिंग बट होता है, तो ये जो मैंने लिखा है ना उसका मतलब यही हो गया, द बॉयज इट नथिंग बट चॉकलेट। आप लोग समझ रहे हो? इसी सेंटेंस का सर। मतलब ओनली भी होता है या नथिंग, न कर डाल दिया ना उसका मतलब ये होता है कि उसका मतलब ओनली भी हो गया या तो फिर नथिंग बट भी हो गया।
आप लोग जो बोल रहे हो वो भी परफेक्ट है, द बॉयज ईट नथिंग बट चॉकलेट्स, तो ये सेम सेंटेंस है फ्रेंच में, कुछ भी अलग नहीं आएगा। न क को आप इंग्लिश में ओनली ट्रांसलेट करो या नथिंग बट ट्रांसलेट करो, दोनों चलेगा। चलो ठीक है, तो आई होप अब तक स्टूडेंट्स आप लोग ने ये सब पार्ट कॉपी कर लिया होगा। इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, थोड़े कुछ ऑपोजिट्स लिखे हुए जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को चाहिए तो उसको लर्न कर लो। पेरसॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरसॉन? या पेरसॉन मतलब नो वन होता है, No one. और तुलमोन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? एवरीवन। Everyone. रिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिया? Nothing. रिया नथिंग है, ओके। तो बताओ टू का मतलब क्या होता है? Everything. वेरी गुड। जामे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जामे? Never. नेवर। तो फिर तुशुर का मतलब क्या होगा? Always. ऑलवेज, ऑलवेज। चलो, न्यूल पाथ मीन्स नोवेयर, Nowhere. और पार्थू, पार्थू इज एवरीवेयर। Yes. चलो, so I feel everything is going on fine so far. Yes, sir. Okay, great. चलो अब मैं इसको रब करने वाला हूँ, जो भी रेड रेड कलर से लिखा है मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ। You guys have 5-10 seconds if you want to take a screenshot. Final chance. बाकी ठीक है, आप लोग ये सब कुछ घर बाद में आप लोग आराम से बैठ के नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो if you want, okay? चलो बेटा, हम काफी स्क्रीनशॉट लेने के लिए। So let's start now. सो जिन्होंने यहाँ पे यही दिया हुआ है न नीनी को एक्सप्लेन किया हुआ है, मॉरिस नी पाल नी ओंगले, न पाल नी ओंगले मतलब वही इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था बच्चे लोग, जहां जहां टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे इंग्लिश और फ्रेंच वर्ड दोनों दिए हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया हमको, फ्रेंच मीनिंग भी उन्होंने ही दे दिया है और इंग्लिश का ट्रांसलेशन उन्होंने दे दिया है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इंग्लिश में देंगे, मॉरिस स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर पोर्चुगीज, और आप लोग से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग को ये सेंटेंस लिखना है। तो जहां पे भी इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ट्रांसलेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मार्क देम एज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्न देम। लर्न क्या करना कि इंग्लिश टू फ्रेंच लिखना आना चाहिए, फ्रेंच टू इंग्लिश तो अब हर कोई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड, अजौदवी एले फातिके, सो टुडे शी इज टायर्ड एंड द वन यूल पास शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, है ना, सिंपल है, वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन, तो टुडे शी इज टायर्ड शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। नेक्स्ट, मारियान ना क अफ्रेड, न क मैंने बताया न क मतलब नथिंग बट होता है या तो ओनली चलेगा। सो मारियान हैज ओनली वन ब्रदर, मारियान के पास और कोई नहीं है लेकिन एक भाई है, तो ओनली हो गया, या नथिंग बट बोलो तो भी चलेगा। मारियान हैज नो वन बट अ ब्रदर, और कोई नहीं बट एक है बस ब्रदर। नेक्स्ट इज हेनरी ए ओ रेजिम, हेनरी इज ऑन डाइट, डोंक। चलो बच्चे लोग, डोंक नया वर्ड है, टिक मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। डोंक मतलब सो होता है, सो डोंक। यस बेटा, Nothing. okay. So Henry is on diet, so il the prawn ka la soup, he takes nothing but soup, या he only takes soup, कुछ भी बोलो चलेगा। चलो students, चलो we will just solve this exercise whatever is given over here. It says first one, il ne dash intelligent, तो बस ये तो normal कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो he is not intelligent, खाली il ना पा डाल देंगे, he is not intelligent, ठीक है। चलो सेकंड वन बताओ स्टूडेंट्स, तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए? No ko. ओके, देखो क्या लिखा है, योर डैश टवाइल डैश, मतलब आई वर्क 5 days, मैं 5 दिन काम करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो ऐसे लिखा है आई वर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न क्यों आएगा, बिकॉज सच्ची में कोई नेगेशन वाली फीलिंग ही नहीं है। आई ओनली वर्क 5 days फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। थर्ड वन, जस्ट वी वेजिटेरिया, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जस्ट वी वेजिटेरिया? I am vegetarian. Vegetarian. अच्छा 3 ब्लैंक दे दिया स्टूडेंट्स, तो समझ आने का 3 ब्लैंक मतलब क्या आएगा? चलो बताओ इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ, इसका क्या आएगा? बताओ थर्ड वन इंग्लिश ट्रांसलेशन, या कंटिन्यू। I eat neither meat nor fish. या सो आई नाइदर ईट मीट नॉर फिश, आई नाइदर ईट मीट नॉर फिश। चलो बताओ फोर्थ वन, आंसर बताओ क्या आएगा? No null path. सर Okay. पुआसो का मतलब प्रोटीन होता है ना? नहीं बेटा, पुआसो मतलब फिश होता है, ओके। तो यहाँ पे न्यूल पाथ आएगा। सो
सर स्वार एल्स और अपोज मीनिंग बताओ. This evening, she's tired. She's resting, sorry. या स्टूडेंट सर अपोजिट का वर्ब पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर अपोजिट टू टेक रेस्ट. So this evening she is taking rest and she goes nowhere. She is not going anywhere. चलो सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स ये टॉपिक? वही Yes, sir. वी होता है वी. चलो ठीक है. देखो स्टूडेंट्स आई रियली डोंट माइंड यू गाइस आस्किंग. जब मैं कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स तुम लोग मुझे डाउट पूछ सकते हो बिंदास बीच में. मतलब देयर इज नथिंग लाइक इनफॉर्मल. मैंने सिर्फ एक दो बार किया ना कुछ चिल्लाया हुआ बिकॉज आई फाइंड इफ देयर इज समथिंग वेरी स्टूपिड देन आई माइट टेल यू. बट स्टूडेंट्स दैट डजंट मीन अगर तुम लोग को बीच में मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करता आप लोग को मुझे स्टॉप करना है और आपको अगर मुझे कुछ डाउट भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो. आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है यार सबके सामने कैसे कुछ डाउट पूछूं, बहुत सिली डाउट है, तो आप लोग चैट पे भी लिख सकते हो. मैं चैट भी रीड करता हूँ. या यहाँ पे देखो बीच में साजिद ने एक दो बार हैंड रेस किया था तो मैंने उसका नाम भी लिया था जैसे फिर मेरा जो टॉपिक खत्म हुआ था, तो आप हैंड रेस भी कर सकते हो. सो बी इनफॉर्मल कंप्लीटली. अगर आप लोग कुछ जेन्युइन डाउट है कुछ काम हो तो बिंदास आप लोग मुझे रोक सकते हो. एंड बी एज इनफॉर्मल एज यू गाइस वांट इट टू बी. ओके, जरा भी अपन फॉर्मली लेके नहीं जा रहे इस लेक्चर को. मैं आप लोग को जेन्युइनली नहीं जानता, मतलब पर्सनली, और आप भी मुझे पर्सनली जानते हैं, और हमारी लाइफ भी कहीं पे भी एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं हो रहे. सो अगर हमारा यहाँ पे जूम मीटिंग भी कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर स्टिल लिविंग आवर लाइफ नाइसली. ओके, तो बिंदास बच्चे लोग Sir, डाउट पूछो excuse जो me, करना sir. है. हाँ बेटा बोलो. Sir, AI and SI is also so, right? हाँ AI and आईएनसी. यस 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 बेटा, ये है हमारे ये 5th चैप्टर में है. 4th चैप्टर में आईएनसी. आईएनसी मतलब भी सो होता है बेटा. बेटा ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है. अलौर मतलब भी देन या सो होता है. अलौर देन या सो होता है. डोंक मतलब सो होता है. ऑनस्विथ मतलब देन होता है. ऑनस्विथ ऑनस्विथ मतलब, तो ये थोड़े बहुत वर्ड्स है जो है ना, इनको मैं क्या बोलता हूँ कनेक्टर्स बोलता हूँ. द कनेक्टर्स मतलब दिस विल हेल्प यू टू मूव अहेड इन योर स्टोरी. अगर समझो मुझे आज एक स्टोरी बोलनी है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ सो ये हुआ फिर ये हुआ ये हुआ, तो आप लोग जब ये स्टोरी लिखोगे ना, जैसे मैं आपको और भी वर्ड बताता हूँ. दाबॉर्ड. दाबॉर्ड का मतलब फर्स्टली होता है. फिर बाद में ऑफा. ऑफा मतलब फाइनली होता है. ओके फाइनली. ऑनस्विथ डोंक अलौर और भी शायद एक जैसे वर्ड है. हाँ तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं क्या बोलता हूँ, मैं दिस आर कनेक्टर्स एंड इट विल हेल्प यू टू मूव अहेड विद द स्टोरी. यार या व्हाट वाज योर क्वेश्चन? so there are many words for sona. So कौन से words use करने के? We कोई can भी use करो बेटा. all of them. या Okay, sir. जब आप सर ऐसे बिकॉज लेकर, मतलब बेटा मैं बिकॉज बता रहा हूँ. ओके गिव मी 1 मिनट. तो स्टूडेंट्स आपके पास इतने इतने ऑप्शंस है ना, तो व्हेन यू आर राइटिंग इन ऐसे मेक श्योर दैट यू यूज ऑल डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट वर्ड्स. जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं व्हेन यू आर राइटिंग इन ऐसे आई वांट यू टू यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज. जैसे इट इज नेसेसरी, इट इज एसेंशियल, तो आप जैसे डिफरेंट वोकैबुलरीज यूज करोगे तो इट शोज दैट यू आर गुड इन योर वोकैब. सो सिमिलरली बेटा आप कभी आइंस यूज करो, फिर डोंक यूज कर लो, आलोर यूज कर लो, तो आप जब तो आप टीचर को बता पा रहे हो कि भाई देख टीचर मेरे को इतना सारा एक्स्ट्रा आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. because means parkway and car also. Because means parkway, PRCOE and car also, CR car. देखो यहाँ पे 4 टाइप के मैंने बिकॉज, इन चारों का मीनिंग बिकॉज होता है फ्रेंच में, जो मैंने अभी फिलहाल आप लोग के सामने लिखा है. तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ बिकॉज. स्टूडेंट्स देखो बिकॉज हमें जब भी ऐसे में यूज करना होगा ना स्टूडेंट्स, तो मैं हमेशा पास्ट का यूज करूंगा. आप लोग को अगर इंग्लिश टू फ्रेंच बोला है, आप लोग को कहीं पे भी यूज करना है, तो अपना दिमाग कहीं पे भी लगाना है तो हमेशा पास्ट का यूज करना, और बाकी तीनों यूज मत करना. अब बुक में कई कार वर्ड यूज किया हुआ है. कार यूजुअली नॉवेल्स में यूज होता है ना. फ्रेंच लिटरेचर पढ़ लो, फ्रेंच नॉवेल्स पढ़ लो. व्हेन आई वाज डूइंग दिस लिटरेचर कोर्स इन फ्रेंच, ये मुंबई यूनिवर्सिटी में है, एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड लिटरेचर आई वाज डूइंग, तो वहां पे हमें बताया गया था कि कार वर्ड्स यूजुअली है ना नॉवेल्स वगैरह में यूज किया जाता है. सो वी डोंट हैव टू यूज इट, वी विल अवॉइड इट. फाइन. ग्रास आ इज स्टूडेंट्स, इसका मतलब बिकॉज होता है, और आ कॉज द, ये तुम लोग ने वर्ड देखे रहेंगे, ये दोनों वर्ड भी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर यूज हुए हैं. तो स्टूडेंट्स आ कॉज द मतलब अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो हम बिकॉज यूज करेंगे. ग्रास अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इमेजिन करो मुझे लिखना है दैट आई हैड एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ यू, तो बताओ ये अच्छी बात है बुरी बात है? Bad thing. बैड थिंग है. आई हैड एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ यू, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आ कॉज द मतलब जे यू एन एक्सीडेंट आ कॉज द त्वा बिकॉज ऑफ यू. आप समझ रहे हो कुछ नेगेटिव हो रहा है,
अगर मैं बोलूंगा एक मिनट, réussi dans mes examens. I passed my exams because of you. तो grâce à toi, मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो मैं ग्रास आ यूज करूंगा, कुछ नेगेटिव होगा तो आ कॉज द यूज करूंगा. अगेन हम लोग को हमारे मन से यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स, पर ये चारों वर्ड हमारी बुक में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको जान लेते हैं. बट जब आपको ऐसे में आपको इंग्लिश टू फ्रेंच में कभी भी यूज करना है बिकॉज, तो आप पास का यूज करोगे. इज दैट ओके? Okay, sir. आई हैव कम अक्रॉस ओनली दिस 4 बिकॉज इन माय दिस 12th फ्रेंच बुक. अगर आपका अलावा अगर कोई और वर्ड है तो आप मुझे बता सकते हो. कॉम्प्रिहेंशन में we have to write down the answer और इसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है. तो still we can use Pascal और if we use the other ones it will be better. देखो कॉम्प्रिहेंशन में अगर वर्ड दिया हुआ है तो आप यूज करो. आप मुझे थोड़ा बहुत नहीं सुना दिया बेटा, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? विल यू रिपीट प्लीज? हाँ सर, आई मीन कि अगर कॉम्प्रिहेंशन में हमारे आंसर में इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ग्रासा और आकॉस यूज करें कि पास्कल यूज करें? बेटा देखो आपको है ना पास्कल यूज करना है, अनलेस कॉम्प्रिहेंशन में कुछ दिया हो तो अलग बात है, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो कहीं पे भी आपको आ कॉस द, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपकी बुक में दिया हुआ है. बट अदरवाइज आप मत यूज करो आ कॉस द ग्रासा, बिकॉज उसके अंदर प्रेपोजिशंस दिए आगे. ग्रास आ कभी चेंज होता है, उसके बहुत रूल्स हैं जो एक थोड़े हाई लेवल पे आते हैं. ग्रास आ जो है ना वो कभी ओ बनता है, कभी आला भी बनता है, AUX भी बनता है. जो डी है ना कॉस द, वो भी DU आगे नाउन के अकॉर्डिंगली चेंज भी होता है. तो इट डिपेंड्स है ना, तो उसमें थोड़े बहुत हाई रूल्स भी है which we don't have in our textbook. So keep it simple, pass a curve. If you might write this और by chance कुछ मिस्टेक हो गई तो वापस प्रॉब्लम होगी. ठीक है चलो. और अगर टेक्स्ट बुक में कहीं कॉम्प्रिहेंशन में कार वर्ड यूज किया है, और कितने होते हैं कॉम्प्रिहेंशन अपन पूरा पूरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट करो और आप 100% श्योर होकर राइट हो तो आप करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है. चलो अब ये पार्ट रब करने वाला हूँ. एंड अच्छा ये वी नो वाला रूल पता है तुम लोग को? लेट्स डू दिस. ओके, मेरे को मजा आती है ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करने में बहुत. आई टेल यू व्हाई. देखो स्टूडेंट्स मैं एक यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ, तो रेक्टेंगल बना रहा हूँ. यप, जस्ट 1 सेकेंड. और ये ठीक है. सो दिस पार्ट इज माय आंसर एंड दिस पार्ट इज माय क्वेश्चन. और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, मुझे अगर यस बोलना है और अगर मुझे नो बोलना है, और यहाँ पे अफर्मेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है. ओके नेगेटिव. चलो और स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखो you guys in how old are you guys? Around 18 19 17 18 19 right? 17. चलो ठीक है 17 18. देखो you are at a very crucial age of your life. Fine. ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका सच्ची में कोई लेना देना नहीं है, सब बहुत स्टूपिड एक्सप्लेनेशन है, खाली सुन लो टाइम पास का. तो स्टूडेंट्स देखो you guys are at a very crucial stage of your life and especially it is a Valentine week that is going on. ठीक है, मुझे पता है कि मेरी शादी हो गई है, तुम लोग को बोर्ड एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स देखो ये टाइम पे लाइफ में कैसा होता है ना, दैट यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू टेक अ डिसीजन. कभी आपको लाइफ में हाँ भी बोलना पड़े, कभी आपको ना भी बोलना पड़े. तो देखो क्या होता है लाइफ में, अगर कभी किसी को ना बोलना है ना तो बिंदास नो बोल दो. अगर ना बोलना है तो जरा भी मत डरो, कहीं प्रेशर में आके हाँ मत बोल देना. तो तुम लोग को एक बात तो फिक्स है कि अगर ना बोलना है स्टूडेंट्स, अगर ना ही बोलना है तो बिंदास ना बोल सकते हो कभी भी. तो इफ योर आंसर इज नो, नो मैटर द क्वेश्चन इज इन द अफर्मेटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म. बट अगर समझो अब तुम्हारा विचार है कि हाँ बोलना है, नहीं तुमको लग रहा है कि नहीं यार तुमको पसंद है और तुमको हाँ बोलने का मन है, विचार है, तो स्टूडेंट्स 2 बार सोचो. कभी भी हाँ बोलना है तो देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, ना बोलने का कोई खास कॉन्सिक्वेंसेस होते नहीं, ना बोल दो अगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड. बट अब हाँ बोलना है तो स्टूडेंट्स देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस उसके बाद. सो 2 बार सोचो, 2 बार सोचना है. अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो वी, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो सी. तो अगर आपको यस बोलना है तो आपके पास 2 ऑप्शन. ना बोलना है तो कोई नहीं, बिंदास नो बोलो, नो नफट होके ना बोल दो. बट अगर हाँ बोलना है तो 2 ऑप्शन है. मतलब एक भी होता है ना, या बेटा सी का मतलब और सी का मतलब बेटा 3 होता है. इफ भी होता है, सो भी होता है, यस भी होता है. 3 मीनिंग है. ठीक है. या तो स्टूडेंट्स फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर आपको हाँ बोलना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है. अगर क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव फॉर्म तो वी और नेगेटिव फॉर्म तो सी. यप. अगर आपको चाहिए तो आप ये रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हो इसी पेज के ऊपर छोटा सा. यू गाइस हैव 30 सेकेंड्स.
Okay. Fine. I guess ये जितने भी बच्चे लोग बैठे इसमें से मैं किसी को भी नहीं मिला वो। कोई नहीं। रिया, हैव यू मेट रिया? नहीं ना, रिया भी कहाँ, कॉलेज तो गया ही नहीं। No, sir. हाँ ना, चलो गॉड नोस, ऐसे तो कोई भी नहीं जिसको हम मिले हुए हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं ये रब कर रहा हूँ। आई होप यू गाइस हैव कॉपीड दिस डाउन। No, sir, please can you wait? I was just making my box now to write. क्या बोल रहा है? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये रब कर रहा हूँ फिलहाल। So I'm still writing. अरे यार, I'm still writing. So please. अरे यार क्या ना, तू स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत टाइम लगा रही है। I don't know how to take screenshots. I don't know. मस्त नहीं पागल। So I'm finished now. Now done. ओके चलो स्टूडेंट्स, चलो फोर्थ चैप्टर पे जाएंगे फटाफट। और देखो अभी इस चैप्टर में भी स्टूडेंट्स ये वाला है एक इंग्लिश टू फ्रेंच, तो जहाँ पे भी इंग्लिश टू फ्रेंच मिलता है तुम लोग को देखो पेज 87 पे कर लो अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है उसमें से भी कोई एक आध सेंटेंस वो लोग दे देंगे। इसके मैंने बताया था सिविलाइजेशन पार्ट हम लोग किसी दिन अच्छे से बैठ के करेंगे हम लोग मिलके। सिविलाइजेशन वाला पार्ट हमने नहीं किया फिलहाल। अगेन स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर, टेल मी फोर्थ चैप्टर इज अबाउट what is it about? Environment. Global warming. Yeah, it's about Environment. spent or environment or global warming or save water. Okay, What? तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा का पूरा एक टॉपिक है ना उसके ऊपर भी कैसे आ सकता है। They will just tell you about to write about the pollution दे देंगे, या तो फिर वो लोग बोलेंगे वो एक मेल में लिख सकते हैं that what would you do। खाली एक ही क्वेश्चन था that what would you do to save the planet, है ना। दादाजी अपने पोते को एक्सप्लेन करते हैं कि what can he do और what would you do to save the planet, ऐसा करके फिर हमें क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर भर भर के लिख देना है। तो या दैट इज अगेन अ टॉपिक दैट वी कैन डू, पर वो हम लोग डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट भी। चलो तो स्टूडेंट्स, आज एक और ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करना हमें लैम्पार्फे, व्हिच मींस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, अगेन देखो क्या है ना, फ्यूचर पास्ट बहुत आसान है। पूछो फ्यूचर पास्ट आसान क्यों है? बिकॉज फ्यूचर हमारे पास, फ्यूचर में सिर्फ एक ही टेंस है। फ्रेंच में 4 चैप्टर के अंदर जब फ्यूचर आएगा तो खाली एक ही टेंस है, लेकिन तो पास्ट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 पास्ट रेसो है, पास्ट कंपोजे है, और ये एम्पार्फे है। एम्पार्फे मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एम्पार्फे। तो तुम लोग रियलाइज कर रहे हो इफ इट इज इन द फ्यूचर टेंस देयर इज ओनली वन ऑप्शन। तो हमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है कि फ्यूचर में फ्यूचर प्लॉस यूज करना है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं, हमने कुछ और पढ़ा भी नहीं है। लेकिन पास्ट के लिए स्टूडेंट्स हमने तीनों पढ़ा है। हमने पास्ट रेसो पढ़ा है, पास्ट कंपोजे पढ़ा है, एम्पार्फे पढ़ा है। तो सर कभी पास्ट रेसो आएगा, कभी पास्ट कंपोज आएगा और कभी एम्पार्फे आएगा, कैसे समझेगा? ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकता है। तो इसका उत्तर हम आपको देंगे जल्द ही, बट फिलहाल नहीं। चलो तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हमें एम्पार्फे करना कैसे, कॉन्जुगेट कैसे करना है। तो जैसे मुझे बताओ, पहले सबसे पहले वापस याद करेंगे प्रेजेंट टेंस। टेल मी प्रेजेंट टेंस कैसे कॉन्जुगेट करते थे हम लोग, फटाफट बता दो। Subject pronoun plus verb. Subject pronoun plus वेरी गुड, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब हो गया। चलो फ्यूचर प्लॉस स्टूडेंट्स कैसे करते थे हम लोग? Subject pronoun plus 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 infinitive. वेरी गुड, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आगे प्लस इंफिनिटिव। ओके, फिर उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स? पास से रेसो था हमारे पास। चलो पास से Subject pronoun plus predicate plus plus infinitive. वेरी गुड, परफेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है एंड एवरीबॉडी हु इज स्पीकिंग, उनका मुझे पता चल रहा है कौन कौन बोल रहा है। ओके, तो फिर या सो दैट्स ग्रेट। प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन, थोड़ा पीछे चला गया इसका ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस बनीर प्लस डीडब्ल्यू प्लस इंफिनिटिव। और उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट passive composition. पास से
compose Subject pronoun plus avoir avoir, avoir plus yeah, plus plus past past participle. person. ठीक है, great. और स्टूडेंट्स हमने एक imperative क्या था, imperative मतलब to give command. Imperative में स्टूडेंट्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ verb होता है, the sentence, हाँ the sentence starts with the verb, okay, to know वो वगैरह वाला पार्ट, ठीक है. चलो तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करेंगे, लैम्पार्फे करेंगे, लैम्पार्फे. और स्टूडेंट्स लैम्पार्फे में कैसा होता है ना, जस्ट लेट मी सी इफ आई हैव समथिंग रिलेटेड टू लैम्पार्फे. एक सेकंड, मेरे पास शायद से नोट्स लिखे हुए लैम्पार्फे के, मैं ट्राई करता हूँ ढूंढने की. ओके, गिव मी जस्ट 1 सेकंड. किसी ने आज मैच देखा क्या? क्या आप बच्चे हैं? सर पढ़ाई है बहुत। अच्छा, अरे यार फुटबॉल देखते सर, ये नहीं। हाँ सर, फुटबॉल फुटबॉल। ठीक है चलो. अरे कोई भी क्रिकेट फैन नहीं है इतने सारे में. देखा देखा ना क्या सर चल- चलो ठीक है. एम पार्फे और तो कहीं नहीं, एम पार्फे हमने लिखा था लास्ट टाइम तो कहीं पे. चलो ठीक है, लैम्पार्फे का आई डोंट थिंक मेरे पास कुछ ऐसे टॉपिक लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स जान देते हैं या स्टूडेंट्स. तो देखो लैम्पार्फे अगर कभी भी कॉन्जुगेट करना है ना स्टूडेंट्स, सो द रूल सेज दैट यू हैव टू टेक अ वर्ब इन द न्यू फॉर्म. कोई भी एक नॉर्मल, अच्छा अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग लिख लो, मैं डिक्टेट करने वाला हूँ. या डू वन, लेट्स डू वन थिंग, मैं टाइप कर लेता हूँ. गिव मी जस्ट 1 सेकंड, लेट मी जस्ट टाइप. लैम्पार्फे, बताओ तुम लोग को पता है ना लैम्पार्फे कैसे कॉन्जुगेट होते हैं स्टूडेंट्स? अच्छा इसको मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा, व्हाट्स इंग्लिश में कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस. Yeah, very good. So past continuous tense. So in order to conjugate a verb in the past continuous tense, comma, क्या करेंगे सबसे पहले? Take the new form of the verb in present tense. Then cancel ONS and add the following endings. चलो, what are the endings students? पासिंग में कौन से एम्पार्फे में कौन से एंडिंग से पता है आप लोग को? AIS, AIS, AIT, very good. Continue. AIONS, AIEZ, AIENT. IEZ. एक सेकंड यार, ये बड़ा कैसे हो गया भाई? ओके, IZ, AIENT और फिर आएगा AIENT. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, चाहिए तो आप इतना कॉपी कर लो. क्या होता है, इन ऑर्डर टू कॉन्जुगेट अ वर्ब इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो सबसे पहले कोई भी वर्ब होगा स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ब का न्यू फॉर्म ले लो. आप कोई भी वर्ब का न्यू फॉर्म ले लोगे स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा, हाँ एक बार के लिए कॉपी कर लो. कोई भी वर्ब का न्यू फॉर्म ले लो, फिर उसमें से ONS कैंसिल कर लेंगे. ONS कैंसिल करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऐड द एंडिंग्स. और एंडिंग्स क्या है? AIS, AIS, AIT, AIT, IONS, IZ, AIENT, AIENT. तो आप लोग को याद रखना है इतना सा. टेल मी स्टूडेंट्स, कौन सा वर्ब दो? गिव मी एन एग्जांपल, गिव मी एनी वर्ब, टेल मी. कोई भी प्रेजेंट फिलहाल रेगुलर वर्ब दो कोई. चलो फिनिश वर्ब किसी ने बोला है, फिनिश मींस टू फिनिश. तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करना है, पहले तो माइंड में डिसाइड कर लेना है. Go up. Please can you go? Just go to up. I'm still writing. यार ये किया ना, ओके. तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, फिनी न्यू फॉर्म में क्या आएगा, फिनिशो आएगा, ISSONS, न्यू फिनिशो. Kumi sir didn't come yet. या क्या, आई गॉट इट, वेट 2 मिनट. तो स्टूडेंट्स न्यू फॉर्म में क्या आएगा, न्यू फॉर्म में पहले फिनिशो आएगा, ओके. और फिर क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, फिनिशो में से क्या करना है बताओ, टेल मी फटाफट. ONS कैंसिल करेंगे। या तो ONS कैंसिल कर तो क्या FINISS बचेगा, बराबर. अभी अगर FINISS बचेगा ये, तो फिर लेट्स गो फॉर इट. चलो सिर्फ एक सेकंड. सो जो FINISS, बताओ क्या आएगा, एंडिंग्स क्या आएगा, टेल मी. AIS, AIS, Q FINISS, फिर AIS, फिर क्या आएगा, L FINISS AIT, L FINISS AIT. नू आएगा, नू FINISS, फिर IONS, वो
FINISSIEZ, फिर क्या आएगा इल FINISS AIENT और L FINISSAIENT। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? आई वॉज फिनिशिंग, यू वर फिनिशिंग, ही वॉज फिनिशिंग, शी वॉज फिनिशिंग, वी वर फिनिशिंग, यू वर फिनिशिंग, दे वर फिनिशिंग, दे वर फिनिशिंग। ओके स्टूडेंट्स, मतलब आप लोग को क्या करना है, कोई भी वर्ब को पहले लो, फिर न्यू फॉर्म में करो, फिर एंडिंग्स ONS हटा के एंडिंग्स डाल दो। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक वर्ब दूंगा। लो क्रियाना, इफ यू वांट टू कॉपी दिस, यू हैव 2 minutes, कॉपी दिस once। क्रियाना हो गया? Last 2 are left. जल्दी। Sir, now I finished writing. चलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्ब, लोग करो फटाफट, तुम लोग लिखते जाओ। ओके, एक नॉर्मल वर्ब ले लो, डोनेट टू गिव है, उसको भी कॉन्जुगेट करो, और एक वॉन्डर वर्ब भी ले लो। चलो वॉन्डर टू सेल, नॉर्मल वर्ब है, फटाफट चलो करो। डोनेट टू गिव ना, चलो मैं भी कर रहा हूँ। DONNAIS IL DONNAID L DONNAID NU DONNIONS who DONNIZ ILS DONNAIENT और else DONNAIENT। बराबर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके चलो, इस डोनेट के बाद क्या होगा? वॉन्डर होगा, वॉन्डर टू सेल, जॉब वॉन्डे, क्यू वॉन्डे, इल वॉन्डे, एल वॉन्डे, नु वॉन्डिया, वू वॉन्डिए, इल वॉन्डे, एल वॉन्डे। चलो ग्रेट। हाँ श्वेत, एथर वर्ब काफी अलग है, पता है ना? चलो एथर वर्ब ट्राई करेंगे। तो बोल सकते हैं एथर का स्टेम क्या है? एम्पायर फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एथर का स्टेम क्या बोला आपने? एत्र का हाँ एक से ना, यहाँ पे इंसर्ट है, क्या हो रहा है ये सिंबल? मुझे एथर लिखना है, एथर के लिए सर्कमफ्लेक्स चाहिए। ओके, ई सर्कमफ्लेक्स की यानी एथर मींस टू बी होता है। ओके, जी अपॉस्ट्रोफ ई एक्यूट। ओके, तो ये अच्छा ई एक्यूट टी, एथर का स्टेम क्या है यहाँ पर? ई एक्यूट टी उसका एथर का स्टेम होता है। ठीक है, फिर ये ऐसे होगा, जेते क्यू एते। ओके, इल
एते, ये पता है आप लोग को कि नहीं पता है? Il était, ऐसा nous étions, vous étiez, and était or else était. ओके इसका मतलब आई वॉज, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, दे वर, दे वर. ओके चलो स्टूडेंट्स, आई एम डन ओवर हियर. फटाफट अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर जाएंगे और थोड़ी बहुत चीजें देख लेंगे. आई एम गोइंग टू रब एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड. इज दैट ओके? No, sir, I'm still writing. ओह दिस किया ना. चलो स्टूडेंट्स, तब लोग बाकी देखो ये रेड कलर का इसलिए लिखा हुआ है बाजू में, एक बाजू वो कॉपी कर लेगी. अपन आगे रीड करते हैं स्टूडेंट्स. अच्छा अगेन स्टूडेंट्स, दिस पेज इज इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंग्लिश और फ्रेंच में उन्होंने खुद ने लिख के दिया है. जब उन्होंने हमको इंग्लिश और फ्रेंच में लिख के दिया है, इट मींस इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. और जो जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो सब कुछ हमारे एग्जाम में आ सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो लोग सेंटेंसेस इसी पार्ट में से देंगे. जैसे कि एवरी समर वी यूज्ड टू गो टू गोवा, अगर वो लोग वो सेंटेंस दे देंगे तो आपको ये शा कहते हैं आलिया गोवा लिखना आना चाहिए. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? अब देखो उन्होंने 4 चीजें बताई है स्टूडेंट्स यहाँ पर. उन्होंने क्या बताया है कि एम्पारफे कब कब यूज होता है? जब एक रिपीटेड एक्शन होती है इन द पास्ट. रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, ठीक है. कंटिन्यूस नहीं, साइमल्टेनियस एक्शन इन द पास्ट. साइमल्टेनियस एक्शन इन द पास्ट होगी स्टूडेंट्स तभी. इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट. और एक उन्होंने बताया था डिस्क्रिप्शन इन द पास्ट. डिस्क्रिप्शन, तो जब भी स्टूडेंट्स ऐसा कुछ होगा पास्ट में, पास्ट से कंपोज है और एम्पारफे में क्या डिफरेंस है? तो ये 4 रीजन है जो डिफरेंस है. देखो जो पास से कंपोज होता है ना वो हो गया आई एट एन एप्पल, ठीक है, मैंने खा लिया एप्पल, फिनिश, वन टाइम था और मैंने खा लिया. बट स्टूडेंट्स जो भी एम्पारफे में होगा ना, एम्पारफे में दैट इज गोइंग टू बी ओके किया ना. तो स्टूडेंट्स ये वाला जो भी रहेगा. किसने माइक ऑन किया यार? प्रणाली आपका माइक ऑन है बेटा. यप. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ रहा है ये 4 डिफरेंस है. अच्छा स्टूडेंट्स देखो मेरी बात सुनो, हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आने वाली पूरे क्वेश्चन पेपर में कि आपको डिफिकल्ट लगे कि पासे कंपोज और एम्पारफे में कौन सा चूज करना है. पूछो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा जहां पर हमें डिसाइड करना होगा. वो लोग हमें लिख के देंगे कि भाई ये सेंटेंस को पासे कंपोजर में करो, कि भाई ये सेंटेंस आप एम्पारफे में करो. तो कहाँ पे भी ऐसा नहीं देंगे जहां एक वर्ड दे देंगे और हमको खुद से डिसाइड करना होगा. तो वो वाली सिचुएशन हमारे सामने नहीं आने वाली है. ओके, सो फर्स्ट रिपीटेड एक्शन द पास्ट व्हिच सेज शक एते और आलिया गोवा, सो इट्स समर वी यूज्ड टू गो टू गोवा, ठीक है. सेकंड लिखा है ला ग्रामर द सविता एल एते त्रे जॉन्तिल. बताओ मीनिंग क्या होगा इसका? दिया हुआ रीड करो, चलो फटाफट रीड करो. Savita's grandmother was very kind. है ना, मतलब द ग्रैंड मॉम ऑफ सविता वाज वेरी काइंड. चलो, और ये स्टूडेंट्स क्या है? डिस्क्रिप्शन द पास्ट है. डिस्क्रिप्शन वाला क्या होता है? जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था. तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्शन द पास्ट. अच्छा अभी साइमल्टेनियस एक्शन में स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पौंदो. जब भी साइमल्टेनियस एक्शन आएगा ये पौंदो का वर्ड आएगा ही आएगा. खाली पौंदो का मतलब क्या होता है? खाली पौंदो का मतलब ड्यूरिंग. वेरी गुड, ड्यूरिंग होता है. ओके, और पौंदो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वाइल. लिख लो वहां पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पौंदो को लमारी फसला क्वेश्चन. सो व्हाइल द हस्बैंड वाज कुकिंग द फूड, la femme travaille, the wife was working on her computer. देखो साइमल्टेनियस एक्शन है. while I was eating my food, my wife was watching अनुपमा. ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनुपमा चल रहा है आजकल, पता नहीं, I got irritated with this. तुम्हारे घर पे भी ऐसा कुछ हो रहा है अनुपमा वाला कुछ सीन? चलो नहीं हो रहा है. You guys are too different. I don't know. नहीं हो रहा है सर. हो रहा है ना स्वरूप. थैंक यू सो मच for supporting. चलो नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट एक्शन. Je jouais avec क्या लिखा हुआ है? Je jouais avec mes amis. So I was
I was playing with my friends when my mother called me. देखो स्टूडेंट्स, अभी ये वाला थर्ड एक्शन जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, देखो ये हमारा सबसे मेन एक्शन है. I was playing with my friend, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था एंड my mother called me. My mother called me मतलब स्टूडेंट्स इट्स अ थपैक. ये क्या डिस्टर्बिंग एक्शन है? एक है मेन एक्शन, एक है डिस्टर्बिंग एक्शन. तो स्टूडेंट्स जो मेन एक्शन है वो क्या होगा? हमारा एम्पारफे. जो हमारा मेन एक्शन है, स्टूडेंट्स वो क्या होगा? एम्पारफे होगा, एम्पारफे. और जो डिस्टर्बिंग एक्शन है, स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो होगा पासे कंपोज है, ठीक है. आई विल गिव यू मोर एग्जांपल. जैसे कि आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स व्हेन समवन कॉल्ड मी. तो मेरा मेन एक्शन क्या चल रहा था स्टूडेंट्स? टीचिंग चल रहा था और अचानक से समवन कॉल्ड मी, है ना. आई वाज स्लीपिंग व्हेन समवन रैंग द बेल. सो मैं सो रहा था. डिस्टर्बिंग एक्शन क्या हुआ? समवन रैंग द बेल. तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट एक्शन बोलेंगे. और जो इनकम्प्लीट एक्शन होगा स्टूडेंट्स उधर हम लोग एम्पारफे यूज करेंगे. यप, चलो. आफ्टर दैट तो कौन सा होगा? इनकम्प्लीट एक्शन, साइमल्टेनियस डिस्क्रिप्शन तो पास हो गया. चारों हो गए ना? चलो ठीक है, चारों हो गए. और इन्होंने हमें नीचे कुछ तो ये पार्ट दिया हुआ है. हमें क्या दिया हुआ उन्होंने? तीनों का कॉन्जुगेशन बताया हुआ है. तो फाइन, हमने तो कॉन्जुगेशन ऑलरेडी कर लिया है, नॉट अ प्रॉब्लम. चलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को ये वाला पार्ट एक लास्ट याद रखना है कि मॉन्जियर के प्रेजेंट टेंस में कंफ्यूज नहीं होना. प्रेजेंट टेंस में अगर आप याद करोगे, प्रेजेंट टेंस में स्टूडेंट्स क्या था? न्यू फॉर्म में ईओएनएस हो जाता था, बराबर. प्रेजेंट टेंस में न्यू फॉर्म में ईओएनएस, जीईआर एंडिंग वर्ब. याद है? वी हैव डन जीईआर एंडिंग वर्ब. Yes, sir. सो जीईआर एंडिंग वर्ब में न्यू फॉर्म में ईओएनएस होता था प्रेजेंट टेंस में. अब स्टूडेंट्स ये हम कौन सा कर रहे हैं? हम लोग एम्पारफे कर रहे हैं. तो आपको याद रखना है कि न्यू और वू में नहीं आएगा, बस ई. और सिमिलरली कॉमर्स वर्ब में न्यू और वू में सी सेडिला नहीं आएगा. इतना आप लोगों को बस याद रखना होगा. और स्टूडेंट्स ये ए टू दियर वर्ब तो नॉर्मल वर्ब है. इसको सिर्फ यहाँ पे क्यों लिखा है? टाइम पास के लिए लिखा है. देखा जाए तो सच्ची में ये है ही नहीं. ए टू दी एर का ईआर एंडिंग वर्ब न्यू फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस न्यू फॉर्म ए टू दी ऑन. फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ओएनएस हटा देंगे, ए टू दी. तो बच्चे लोग अभी स्टार्ट होगा यहाँ से जी अपॉस्ट्रोफ ई क्यू टी डी आई फिर ए आई एस, है ना. तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये सच्ची में एक्सेप्शन है ही नहीं, जरा भी एक्सेप्शन नहीं है. इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख के दे दिया है. इल फॉर्म में भी क्या आएगा? इल ए टू दी ए, फिर एल फॉर्म में आएगा ए टू डी. मतलब इट इज नॉट एन एक्सेप्शन. खाली देखो अब न्यू फॉर्म में क्या हो रहा है? ए टू डी, आई के बाद आई ओ एन एस, दो आई आ रहा है. तो ऐसे बस दो आई आ रहा है ना, तो थोड़ा शायद आप लोग को अजीब लग सकता है, पर वो अजीब नहीं लगे इसलिए उन्होंने अलग से लिख के दे दिया है. बट टू बी ऑनेस्ट, ए टू डी इज नॉट इवन एन एक्सेप्शन. बस उन्होंने दे दिया तो चलो ठीक है, अगर दे दिया तो हम लिख लेंगे या पढ़ लेंगे, बट इट इज नॉट एन एक्सेप्शन. ठीक है. वू में भी डबल आया है. किस वाले में? अच्छा हाँ, यहाँ पे वो फॉर्म में डबल आएगा. या बस ठीक है. बट अगेन दिस इज जस्ट अ नॉर्मल वर्ब. यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, उसका मीनिंग अगर पूछ लो. रॉन्जे, फर्स्ट इज रॉन्जे इज टू अरेंज आएगा. रॉन्जे इज टू अरेंज है. फिर वह नाजे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाजे? नाजे मींस टू Swim. swim, perfect. voyager means to ट्रैवल. Travel. चलो अनाउंस का मतलब क्या होता है? टू अनाउंस. अनाउंस. चलो लॉन्च मीन्स टू थ्रो होता है, टू थ्रो. और रोम्प्लास इज टू रिप्लेस. अप्रिशिएट तो अप्रिशिएट. रीड का मतलब होता है टू लाफ. चलो ठीक है. कौन आया था? चलो ठीक है. ओके. चलो लेट मी चेक. अगर हमारे पास ऐसी कोई एक्सरसाइज है जिसके अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो मुझे टेक्स्ट बुक नहीं सॉल्व करनी है तुम लोगों के साथ. आई डोंट नो, लेट मी जस्ट 1 मिनट. अगर कहीं मिल गया तो ठीक है. प्लूरियल फॉर्म में तो मोस्ट नहीं है. अलग से एम्पारफे का कुछ नहीं दिया है ना हमने. हाँ, students, we have question number 17 over here. Let's solve question number 17, which says conjugal verb al imparfait. Conjugal verb al imparfait का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? कि हमें past continuous tense में करना है. चलो फर्स्ट वन,
La semaine dernière il faisait beau, il faisait beau, faisait beau. Tell me spelling क्या आएगी बच्चे लोग, सोचो आराम से और मुझे डायरेक्टली फाइनल स्पेलिंग बताओ. चलो बोलो स्टूडेंट्स, एम्पायर फेयर करना है. पहले न्यू फॉर्म में क्या होता है, फेयर का न्यू फॉर्म क्या होता है? या FISONS होता है, ये तो प्रेजेंट टेंस में होता है. फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के बाद? ONS कैंसिल कर दे, मतलब FAIS बचा. अब इल फॉर्म में एंडिंग्स क्या आती है बताओ, इल फॉर्म में एंडिंग्स क्या आएगी? वेरी गुड. तो FAIS AIT. तो पहले न्यू फॉर्म में करने का FAISONS, ONS को कैंसिल कर दो तो FAIS बचेगा. और वो FAIS के अंदर हमने एक्स्ट्रा क्या डाल दिया, AIT एक्स्ट्रा डाल दिया. इल फजे, तो ला semaine dernière il faisait beau. So last week the weather was beautiful. Last week the weather was beautiful. चलो ग्रेट. सेकेंड वन, कौन जेते पति. चलो एतर तो अभी हमने देखा था लास्ट में ET. वेरी गुड. तो ET उसका स्टैम्प है और AIS क्या आएगा स्टूडेंट्स? AIS उसके एंडिंग्स है. सो When I was small, the life was beautiful. Life was so beautiful. देखो मैंने बताया था, अभी बताया था, सी का मतलब सो भी होता है. आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, सी का मतलब तीन होता है. सो भी होता है, इफ भी होता है और यस भी होता है. तीन होता है. तो लाइफ वाज सो ब्यूटीफुल, लाइफ वाज सो ब्यूटीफुल. चलो थर्ड वन, मेरे को पहले डायरेक्टली स्पेलिंग बता दो. आलियर बाबा स्पेलिंग बताओ. इतने सारे बच्चे, किसी को नहीं आ रहा है? कम ऑन गाइस. ALLION. या स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पहले ALLONS होता है. फिर हम क्या करेंगे, ONS को कैंसिल करेंगे और एंडिंग्स लगाएंगे. न्यू फॉर्म में एंडिंग्स क्या होती है? IONS, nous allions. चलो कोई मीनिंग बता सकते हैं मुझे? Going. पूरा मीनिंग बताओ सेंटेंस का, पूरा सेंटेंस का मीनिंग बताओ. In summer we used to go to swim every day. It's a past continuous tense. In summer we used to go to swim every day. रोज जाते थे हम लोग. Okay, we used to go. चलो fourth one, tell me students our spelling बताओ डायरेक्टली. इल फॉर्म में क्या आएगा, स्पेलिंग बताओ. AVAIT. वेरी गुड. AVAIT. तो देखो आवर में भी बच्चे लोग क्या करने का, पहले न्यू फॉर्म करने का avant, फिर ONS को कैंसिल कर देने का, AV बचेगा, फिर क्या आएगा AIT. समझ रहा है? न्यू फॉर्म में करने का, ONS कैंसिल करके एंडिंग्स डालने का. व्हाट आर द एंडिंग्स? AIS AIS AIT AIT IONS IZ AINT AINT. वाह वाह, आहा. चलो तो क्या आएगा? ओत्रफुआ. इंपॉर्टेंट वर्ड ओत्रफुआ. इंपॉर्टेंट मतलब इन द पास्ट. ओत्रफुआ का मतलब होता है इन द पास्ट. इन द पास्ट क्या लिखा हुआ है? There were no traffic in the city of Mumbai. There was no traffic in the city of Mumbai. चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट फिफ्थ वन, कौन जो क्या हुआ बेटा? Answer I want to say. या टेल मी, स्पेलिंग बताओ. TRAVAILLAIS. अमेजिंग बेटा, सुपर्ब. सो कौन जो travailler, वापस स्टूडेंट्स न्यू फॉर्म में करने का ONS निकाल के एंडिंग्स डालना है. ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो बिंदास. टेल मी, हेल्प मी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन. करो इंग्लिश ट्रांसलेट करो बच्चे लोग. कौन मतलब क्या होता है? कौन मतलब वर्ड टू वर्ड ट्राई करो आराम से. When, continue. When I used to take the metro. हाँ, very good. When I used to work at the office, I used to take the metro. चलो ग्रेट, आई एम ग्लैड. 2-3 बच्चे लोग ट्राई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे नाम देखते जा रहा हूँ कि कौन से बच्चे ट्राई कर रहे हैं. मेरे पास मोबाइल में चालू है. फाइन, ओके, लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट बताओ स्टूडेंट्स, 6th वाले का मीनिंग बताओ. अरे आंसर बताओ. PASSIONS. Nice, Varupen Raj. PASSIONS. So chaque semaine nous passions un mois chez ma tante. Meaning बताओ. Sir, शाक मतलब क्या है? Each. Chaque is each. Each vacations. Yeah, मैं each भी बोल सकता हूँ या every vacations भी बोल सकता हूँ. Okay, each vacations. Continue. We used to pass a month at my aunt's. Very good. Nice. So each vacations we used to pass a month at my aunt's place. We used to pass a month at our aunt's place. Very good. 7th one. चलो बताओ, स्पेलिंग बताओ डायरेक्टली. FAIS IEZ. FAIS बाद में IEZ. Nice.
फजिए क फजिए वो कौन से टेलीफोने, बताओ मीनिंग बताओ. What you used to do when I called? What were you doing? या व्हाट वर यू डूइंग आएगा यहाँ पर. What were you doing when you? What were you doing when I called? When I called you, है ना, ऐसा कुछ आएगा. What were you doing when I called you? तू क्या कर रहा था जब मैं तुझे फोन की. चलो 8-1 again. Plowar. So what's the meaning of plowar? Plowar means to Rain. rain. चलो plowar exception है. बताओ स्टूडेंट्स plowar का क्या होगा. क्योंकि plowar का तो कोई प्रेजेंट टेंस में नो फॉर्म नहीं होता है, तो आप लोग को लर्न करना है. PL, किसी को पता है स्पेलिंग? EUT. PLEUV, उसके बाद AIT लगेगा. चलो लर्न कर लो इसको स्टूडेंट्स. प्लवे. It was raining a lot yesterday. It was. It's a description in the past. It was raining a lot yesterday. 9th one. चलो स्पेलिंग बताओ. I'm going to wait. मुझे स्पेलिंग चाहिए. या कंटिन्यू बोलो, मैं टाइप VAIS ना, जो फॉर्म है. सो या, और यहाँ पे ई पे अक्यूट आएगा. शेक्रीवे पहले न्यू फॉर्म में. अच्छा एक्री का न्यू फॉर्म क्या होता है देखो, फटाफट देख लेते हैं. एक्रीवॉन ONS होता है, एक्रीवॉन होता है. फिर एक्रीवॉन से ONS कैंसिल कर देंगे और बचा आगे AIS डाल देंगे. चलो मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स. Last night. ए लास्ट इवनिंग है. Last evening, I wrote the letter and my brother listened to the song, to the music. अच्छा इधर एक और वर्ब है. एकुतेर भी है स्टूडेंट्स, एकुतेर को भी करना पड़ेगा. ECOUT फिर AIT आएगा. माय ब्रदर है ना, तो इल फॉर्म आएगा. एकुतेर में भी ई अक्यूट आएगा. चलो okay. Yesterday evening I was writing the letter and my brother was listening to the music. Yesterday evening I was writing the letter and I was listening to the music. चलो, is that okay? सुन समझ आया तुम लोग को? चलो 10th one बताओ क्या आएगा स्टूडेंट्स. 10th one में बताओ. JOUAIS. ओके हाँ, तो JOUAIS आएगा. So I was playing piano when my friend came. Is jouer a regular ER verb? हाँ, jouer is a regular ER ending verb. Yes. Okay. Once again ना. चलो ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अभी 10 सेंटेंस हमारे लिए काफी है फिलहाल. तो इसमें 15 ही है. अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो. अगर तुमको बाकी के 5 अगर हमें करने हैं तो हम लोग बाद में नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इसको कंप्लीट. श्योर, मैंने होम बटन दबा दिया. कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 था ना, 17 था क्वेश्चन 17. 1 सेकंड. हाँ ये रहा, मिल गया फिर से. हम लोग सेकंड सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करता. When I was small, the life was so beautiful. When I was small, the life was so beautiful. Okay sir, thank you. Yep. चलो ठीक है. बस थोड़ा सा इन जनरल डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए अभी. किसी को कोई डाउट है, मतलब हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट गोइंग वगैरह, कुछ डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो. अदरवाइज थोड़ा इन जनरल प्लान कर लेते हैं. मैं आप लोग को आज के लेक्चर के बाद भी मैं आप लोग को कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो आप इंग्लिश टू फ्रेंच चाहिए तो आप लोग उसको ट्रांसलेट करना. दैट विल बी रिलेटेड टू सेकंड चैप्टर. कोशिश करते जाना थोड़ा बहुत एंड तो जैसे से सॉल्व करोगे. हेलो निखिल, आर यू देयर? निखिल जानवर.
हेलो निखिल, आई निखिल इज नॉट देयर यार, ये निखिल कहाँ गया? चलो ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स देखो, मेरे को ना एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछना है कि ना, सिंस द टाइम दैट वी हैव जॉइन, अगर जो बच्चों ने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था आई गेस, उसके बाद थोड़े बहुत 3 4 5 6 बच्चे लोग ने थोड़ा बहुत ज्वाइन किया आफ्टर दैट, बट द स्टूडेंट्स हु हैज जॉइंड अस सिंस द बिगिनिंग, और जिस तरह से हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, इज द लेक्चर्स गोइंग फ्रूटफुल टू यू गाइस? हो रहा है थोड़ा Yes, बहुत sir. हेल्प? Yes. Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. बिकॉज हाँ चलो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जैनी सर ने कुछ पैसे लिए और फिर वो इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, जो मैं बस उन्हीं बच्चों को अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो बच्चों ने पीछे से ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने आई गेस 2-3 लेक्चर या 3-4 लेक्चर किया था, आई गेस आज के लेक्चर में भी 1-2 बच्चे लोग नए आए थे, तो फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लेक्चर्स को गोइंग ऑन रखेंगे। मेरा प्लान है लास्ट में अगर समझो 25th या ऐसा कुछ हुआ तो कोई भी एक वीक रखेंगे जब भी, क्योंकि मुझे लगता है हमारा क्रैश कोर्स का जो भी प्लान था वो तो हमारा ऑलमोस्ट ग्रामर पार्ट था जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो और भी लेक्चर के अंदर जब बस ग्रामर टॉपिक अगर आप लोगों ने रियलाइज किया, अगर एक बार हो गया तो मेरे को थोड़ी बहुत चीजें करवानी है, फिर से मैं ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मुझे क्या क्या करवाना है, मैं तो आप लोगों को अपन सिर्फ डिस्कस करके रख लेते हैं, और हमने ऑलरेडी बोला था हमको एक अभी इसके बाद या राइटिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स हम लोग को खत्म करना है कैसे भी करके एक बार थोड़ा सा। राइटिंग स्किल्स के साथ हम लोग को सिविलाइजेशन पार्ट एक बार अच्छे से करना है, सिविलाइजेशन पार्ट। और स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड वाला वर्कशीट, महाराष्ट्र बोर्ड वर्कशीट वो आप लोग को सबको सब लोग ने सॉल्व की हुई है महाराष्ट्र बोर्ड वाली वर्कशीट जो आई थी क्वेश्चन बैंक? No, हाँ नहीं sir. सर। No. है तुम्हारे पास पीडीएफ कि नहीं है पीडीएफ? So Yeah, someone has Yes, put sir. it on the group. Someone put it on the group. ओके, देखो स्टूडेंट्स ऑलरेडी है ना, हाँ ग्रुप में है, और मेरे को नहीं लगता ये साल कोई नई नहीं है ये वर्कशीट, ओके वो 2021 वाली 2022 वाली सब सेम ही है, और वही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। तो वो वर्कशीट तो आप लोगों, और इस वर्कशीट के मैंने टोटल 3 वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप लोग वो वीडियोस देख के है ना वो वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हो, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने बच्चों को क्या किया था, विजडम के अंदर आई हैव 65 स्टूडेंट्स, तो जेरोक्स निकाल के रखा था, सारे बच्चों को मैंने पर्सनली जेरोक्स दी थी, क्लास में उन लोग को मैंने सॉल्व करवाई, और एकदम अच्छे सिस्टमैटिकली रखे उन्होंने, मतलब कि उसी को वापस बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले लेकर बैठना है, वापस उसमें से लर्न करना है, रीड करना है, समझना है, वापस सब कुछ करना है। तो आप लोग जब ये महाराष्ट्र बोर्ड वर्कशीट करोगे ना तो प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकाल के पूरा अच्छे से वीडियो के साथ सॉल्व कर लो। सॉल्व इस तरह से सॉल्व करना कि एकदम सिस्टम है, भले देख देख के सॉल्व कर लो, मिस्टेक मत करना, चलेगा। बाद में उसी चीज को वापस समझ लेना, लर्न कर लेना, जो चीज लर्न करने जैसी है, और कुछ नहीं समझे तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अंदर क्वेश्चन 1 भी है, क्वेश्चन आंसर वाला भी है, वो क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है कि टेक्स्ट बुक के जो है ना क्वेश्चंस, क्योंकि विपुल डाइजेस्ट के अंदर बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, एंड आई फील दैट इज स्टूपिड। इतने क्वेश्चन से क्या पढ़ने के यार, आने वाला सिर्फ 10 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन लिखने हैं, उसके लिए 50-100 क्वेश्चन कौन पढ़ेगा पागल जैसा। तो टेक्स्ट बुक के है ना टोटल 6 है, मतलब 4 चैप्टर्स और 2 बिलान, 6 पेजेस के ऊपर हमारे क्वेश्चन आंसर्स है, उसको आप लर्न कर लो। और अपना ये महाराष्ट्र बोर्ड वाला है ना, बोर्ड वाला जो क्वेश्चन आंसर है उतने आप लर्न कर लो, कुछ 25 क्वेश्चन है, तो आई फील इट इज एनी विच वेज टू मच। उतने क्वेश्चन कर लोगे 10 मार्क आ जाएगा, उसी में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर वोकैबुलरीज वगैरह में भी हेल्प हो जाएगी, ऐसे लेटर्स भी उसी के अंदर से आप लिख पाओगे, उतना अपने लिए काफी है। तो इतना हमें करना है, और फिर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये भी हमारा मुझे लगता है राइटिंग स्किल्स में डिस्कस करूंगा, तो इट विल नॉट टेक मी मोर देन लेक्चर। सिविलाइजेशन मुझे लगता है आधे लेक्चर के अंदर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, फिर से हम लोग जैसे पास से कंपोज से कि हमें और प्रैक्टिस करने हैं। इंग्लिश टू फ्रेंच, मेरा टारगेट इंग्लिश टू फ्रेंच, तो एटलीस्ट अपन को 200 सेंटेंसेस तो क्लास से सॉल्व करने हैं, और मैं करवाऊंगा तुम लोग को 200 सेंटेंसेस। नहीं हुआ ना तो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी हम लोग लेक्चर रखेंगे, सुबह शाम को 2-2 घंटा लेक्चर रखेंगे, मेरे साथ खाली ग्रामर प्रैक्टिस करते जाना। मैं पूरा का पूरा सिलेबस तुम लोग को रिवाइज करवा लूंगा, बाकी जो पढ़ने वाला पार्ट है वो तो बाकी जो बचे हुए घंटे तुम लोग बैठ के पढ़ लेना। अच्छा फ्रेंच के लिए कितनी छुट्टी है? फ्रेंच इंग्लिश के बाद आई गेस 2 दिन की छुट्टी है ना? 3 दिन। Yes, sir. हाँ अच्छा सर 3 दिन की छुट्टी है ना? तो स्टूडेंट्स वो 3 दिन भी सुबह शाम करेंगे, 1.5-2 घंटा फुल। मतलब मेरा बस यही विचार है कि ऑलरेडी मैंने तुम लोग से पैसे कुछ लिए, 1000 रुपए भी लिए, तो मुझे ऐसा किसी को एक भी स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि सर ने ज्यादा या कम ले लिया। अगर आपके कोई ऐसे भी फ्रेंड्स हो जिनको अभी भी ज्वाइन करना है तो आप उनको बोल सकते हो, इट विल स्टिल बी फ्रूटफुल। मतलब जो बोर्ड एग्जाम के 3 दिन भी बैठेंगे ना, राइट फ्रॉम द वापस 0 से स्टार्ट करेंगे उसी 3 दिन के अंदर, और पूरा 11 स्टैंडर्ड खत्म कर देंगे और 12th भी वापस खत्म कर देंगे, और बाकी क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो सब भी मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, ठीक है? तो बस Because 2 days are there. Because 4th is English, then 5th, 6th is holiday, and 7 study leave, and 7th is है ना fun. 3 दिन। तो जिस दिन इंग्लिश के बाद घर आओगे तो रात को मिलेंगे ना अपन 10 बजे, हाँ. घर आना इंग्लिश के बाद और सो जाना, अपन प्लान कर लेंगे, टेंशन मतलब पहले से। इंग्लिश के दिन कितने बजे घर आओगे? 3-4 बजे घर आ जाओगे, बस 4 बजे 2 घंटा सो जाना, 4 से 6। उस दिन भी रात को मिलेंगे, अगले दिन 2 टाइम मिलेंगे, सुबह शाम, और फिर सुबह शाम मिलेंगे। बाकी दोपहर को तुम लोग अपना लर्निंग वगैरह कर लेना।
अगर एक बाजू ग्रामर मैंने संभाल लिया, ग्रामर वगैरह अगर हो गया, पूरा ग्रामर ही कितने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स का आता है। बाकी लर्निंग वाला पार्ट तुम लोग कर लेना सुबह को, दोपहर को बैठकर, और ऐसा कुछ। मैं लेक्चर लूंगा तो 1.5-2 घंटे का लूंगा, सुबह शाम 4 घंटे होते हैं दिन में। तुम 10 घंटे तो पढ़ ही सकते हो यार बोर्ड एग्जाम के दिन, तो बचे 6 घंटे तो तुम लोग पढ़ लोगे। बहुत स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ करेंगे ना मेहनत, मजा आएगी एकदम, और मार्क्स लाएंगे एकदम फुल दबा के, है ना। तो आई Yes, sir. just think if we can do this and it's going all fun, मतलब I don't know about you guys but I'm enjoying it the way things are going. तो अगर तुम्हारे एंड से अगर स्टूडेंट्स और भी तुम्हारे कोई फ्रेंड्स वगैरह जिनको ज्वाइन करना तो you can let them know.